स्पेन के राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में एक रोड शो किया। गुजरात के वडोदरा में मौका क्या था? मौका था मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-295। वो पहली बार पूरी तरह भारत में किसी एक जगह पर बनाया जाएगा, असेंबल किया जाएगा। वो यूनिट है गुजरात में और टाटा के साथ मिलकर के, जी हाँ, टाटा के साथ मिलकर के ये जो है एयरबस और टाटा का एक जॉइंट वेंचर है। वहां पर पूरी तरीके से वो मतलब कारखाना जो है, फैक्ट्री जो भी है वो तैयार है। अब उसमें प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है। तो ये स्पेन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने उस जगह का आज इनॉग्रेशन किया है और अगले मेरे ख्याल में 2 साल बता रहे हैं कि पहला जहाज वहां से निकल के आ भी जाएगा। तो भारत अब दुनिया के चुनिंदा देशों में ऐसे शुमार हो जाएगा जो अपने यहाँ पर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से A से Z तक असेंबल करते हैं, टेस्ट करेंगे और उसका फिर एक्सपोर्ट भी बाद में भविष्य में किया जाएगा। पहले ये भारत अपने लिए जो है वो बना रहा है। हर्षवर्धन जी, देखिए, ये नरेंद्र मोदी की एक जो दूरदृष्टि कहते हैं उसका एक बड़ा उदाहरण है। और जब हमने शुरुआत की थी, एक समय में भारत में जो कारें भी हैं वो उस तरह से नहीं बना करती थी, एयर कंडीशनर भी नहीं बना करते थे, मोबाइल भी नहीं बना करते थे, वेंटिलेटर भी नहीं बना करते थे। यहाँ तक कि किसी भी चीज़ में अगर टेक्नोलॉजी लगने लगी, यानी जिसमें चिप लगने लगती थी, तो उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो काम होता हुआ देखा। हमने जो उदारीकरण जो 1991 में नरसिंहा राव की सरकार थी, उसने जो काम शुरू किया था, उसको सही मायने में अटल बिहारी वाजपेयी ने गति दी और सही मायने में उस पर बुलंद इमारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। आज हम ऑटो से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट तक, मोबाइल से लेकर सेमीकंडक्टर तक और अपनी जो रोज की यूटिलिटी की चीजें हैं उसमें लगभग सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की तरफ पहुंच चुके हैं जी। ये किसी भी बड़े देश के लिए, जिसको हम कहते हैं ना कि जो दुनिया में जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस को बदलता हो, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। और ये भी एक उसका बड़ा उदाहरण है जो आज हम गुजरात से मुझे लगता है दुनिया में मतलब चुनिंदा देश होंगे जो अपने यहाँ पर किसी एक हवाई जहाज को, चाहे मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो, चाहे नहीं, ज्यादातर तो बनाते ही नहीं, क्योंकि डिफेंस सबसे ज्यादा खर्चीला होता है। डिफेंस जो है सबसे खर्चीला होता है। दूसरा ये सेमीकंडक्टर है, जो फैब इंडस्ट्री होती है, जो सबसे खर्चीली होती है। और उससे भी इतर अगर हम कहें तो कहें कि एक क्या कई कदम आगे होता है, जिसको हम स्पेस मिशन कहते हैं। उसमें भी भारत, तो आज जो टॉप 5 एलीट क्लब है दुनिया का, जो इन सारे कामों को करता है, तो उसमें भारत शामिल है। देखिए, 56 ऐसे जहाज जो हैं स्टेट ऑफ द आर्ट C-295 एयरक्राफ्ट, ये 2031 तक भारत को मिलेंगे। इनमें से 16 जो हैं वो स्पेन से सीधे आएंगे और बाकी 40 जो हैं भारत में बनाए जाएंगे और 2026 से वो पहला विमान यहाँ से निकल करके आ जाएगा। ये बड़ी बात है सर। बड़ी बात है। मैं 10 साल पहले, करीबन शायद 10 साल होंगे, 8-10 साल पहले स्पेन में था, तो तब भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि भारत के साथ किस तरह से हम लोग ये काम कर सकते हैं। और उस पर थोड़ा सा समय मुझे लगता है कि लगा है उसमें, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और ये डिफेंस को लेकर जो एक आत्मनिर्भर होना और उसके बाद एक्सपोर्ट के लेवल पर जाना, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कदम है और दोनों बहुत खर्चीले भी है। एक तो डिफेंस डील करना ही अपने आप में एक, ये इससे पहला स्टेप आप वो भी सोचिए कि जब यूपीए सरकार थी या उससे पहले भी जो सरकारें रही, वो डिफेंस डील को लेकर बहुत ही घबराया करती थी। और मुझे याद है AK एंटोनी साहब जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में शायद ही कोई डील की, क्योंकि उनको लगता था कि जैसे ही डिफेंस डील करेंगे भ्रष्टाचार के मामलों में फंस जाएंगे। डीलर पहले आता था, डिफेंस डील बाद में आती थी। और डीलर लंदन में, पेरिस में, दुनिया के अलग अलग देशों में होता था, सौदा भारत का तय कराता था। ये भी कहा जाता है कि कुछ बड़े लोगों को उसका कमीशन जाएगा। अब आप हवाई जहाज बनाओगे भारत के अंदर, इसके अलावा आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड लार्जेस्ट दुनिया के बन चुके हो मैन्युफैक्चरर। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब कारगिल वॉर हुआ था, तो तब अमेरिका ने भारत को ड्रोन देने से भी मना कर दिया था। तब ड्रोन भी हम नहीं बना पाते थे। आज देखिए 22 साल के अंदर भारत कहां पहुंच गया। वो 2014 के बाद 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत डिफेंस के सेक्टर में, बाकी सेक्टर में तो भारत ने ग्रोथ की है, डिफेंस में तो मतलब कल्पना नहीं कर सकते इतना ग्रोथ भारत ने किया है आज। और थर्ड लार्जेस्ट इन ऑटो सेक्टर, और थर्ड लार्जेस्ट ऑटो सेक्टर में मोबाइल में अब एप्पल 16 जो मॉडल है लेटेस्ट, वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होने जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग लाइन है वो सब। देखिए, पूरा इकोसिस्टम जिसको उसमें बोलते हैं, ये तो हम लोग एक इकोसिस्टम दूसरा कहते हैं। एक इकोसिस्टम जो मेक इन इंडिया और पॉलिटिक्स के अलावा भी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के साथ है। हाँ, वो मेक फॉर द वर्ल्ड,
मोदी जी ने भाषण भी दिया कि मैं जब गुजरात का पीएम था तो मैंने रेल कोच की फैक्ट्री बनाई और आज मेट्रो कोल हम दुनिया के 36 देशों को निर्यात कर रहे हैं जी। और उम्मीद है कि इससे हम दुनिया के देशों को, हमारे देश में विमानन कंपनियों का विस्तार इतना हुआ है कि हमारे देश की कंपनियों ने 1200 विमान का तो ऑर्डर हमारे देश के अंदर दिए हैं। ये आज उन्होंने अपने भाषण में भी कहा है। तो ये एक जो डिफेंस सेक्टर को जो इन्होंने निर्माण के लिए खोला, और ये जो आप बताए ना 14 लेना, खरीदने वालों के साथ जो ये शर्त जोड़ा है कि हम खरीदेंगे उसी शर्त पर जब आप हमको तकनीक बनाने की ट्रेनिंग और उसका हमारे साथ आप समझौता करेंगे, ऐसे हम लेंगे ही नहीं आपसे। बिल्कुल। तो उसी में अमेरिका से हो रहा है, उसी में स्पेन से हुआ, स्पेन से हमारे पुराने सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, पंडित रविशंकर वगैरह और संगीत में बहुत रहा है, तो वो भी एक सांस्कृतिक दृष्टि से समुन्नत देश है। लेकिन बड़ा कदम था कि भारत बहुत के लिए बहुत बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐतिहासिक।